यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम सितंबर परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी या नोटबुक, पेन, पेंसिल साथ में रख लें ताकि प्रश्न पत्र में जो भी आपको डाउट्स थे वो आपके सारे क्लियर हो जाएं और साथ ही साथ आप नोट भी कर लें। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्र को हल करने का समय है 3 घंटे और इसके कुल अंक हैं 80। उसके बाद भाग क का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके कुल 4 अंक का है पहला प्रश्न। इसमें पहले प्रश्न का पहला भाग है, हिंदी की लिपि कौन सी है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, गुरमुखी, देवनागरी, रोमन, फारसी। इसका सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न है, ये वर्ण विच्छेद दिया गया है। वर्ण विच्छेद के लिए कौन सा शब्द उचित है। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, त्याग, 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 तैयार। इसका सही उत्तर है त्याग। तीसरा है, भाषा के कितने रूप हैं। इसके विकल्प देखिए, 2, 3, 4, 8। इसका सही उत्तर है 2। भाषा के 2 रूप हैं। अगला है प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनें। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमने शुद्ध शब्द को चुनना है। पहला है विद्यालय, विद्यालय, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, विद्यालय। इसी तरह आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी आपका 4 अंक का है। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। इसके ऑप्शन है क, दही रोटी, या दूध मिश्री, या माखन रोटी, या फल। इसका सही उत्तर है माखन रोटी। अगला प्रश्न है, जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं। ऑप्शन है घबरा जाते हैं, पछताते हैं, भाग जाते हैं, या निडरता से सामना करते हैं। इसका सही उत्तर है निडरता से सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाता है। विकल्प हैं पिता, बुआ, माँ, आशुतोष। इसका सही उत्तर है मुन्नी के लिए पाजेब बुआ लाती है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी खाला ने किसको पंच चुना। इसके ऑप्शन है अलगू चौधरी को, जुम्मन शेख को, समझू साहू को, या रामधन मिश्र को। इसका सही उत्तर है अलगू चौधरी को। अगला प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका 4 अंक का प्रश्न है। पद्यांश है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। पहला प्रश्न है, ये पद्यांश किस कवि द्वारा रचित है। विकल्प हैं सूरदास, कबीर, मीरा, जायसी। इसका सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, कैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। विकल्प देखिए, सच्चे, तपस्वी, वाचाल, पोथियों के ज्ञानी। इसका सही उत्तर है सच्चे। अगला प्रश्न है,
हृदय शब्द का अर्थ बताएं। हृदय शब्द का अर्थ होता है हृदय। हृदय। इस पद्यांश का मूल भाव क्या है? अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का मूल भाव क्या है? उत्तर है, कवि के अनुसार सत्यवादी व्यक्ति के मन में सदा परमात्मा का निवास होता है। इस पद्यांश का मूल भाव है, कवि के अनुसार सत्यवादी व्यक्ति के मन में सदा परमात्मा का निवास होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका है 3 अंक का। पहला है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है अक्लमंद होना, होश आना, एकमात्र सहारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है, बेकार समय खराब करना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? विकल्प हैं तांता बंधना, जख मारना, छुपा रुस्तम, अकल चकरा जाना। इसका सही अर्थ है जख मारना। अगला प्रश्न है, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसके विकल्प देखिए, केवल ऊपरी दिखावा करना, मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना, दुगना लाभ या पछताना। इसका सही उत्तर है केवल ऊपरी दिखावा करना। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इसके हैं 5 अंक। इसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है, जगदीश चंद्र बसु जीव विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों गणित, संस्कृत, लैटिन आदि में भी असाधारण थे। इसी कारण उन्हें कॉलेज में छात्रवृत्ति भी मिली। उन्होंने सन 1884 में कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि मिली। इसके बाद वे स्वदेश लौट आए। उन्हें सन 1884 में कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि मिली। इसके बाद वे स्वदेश लौट आए, जहां आकर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस कॉलेज में भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। जगदीश चंद्र बसु बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया। वे 3 साल तक इस कॉलेज में अध्यापन व अनुसंधान कार्य करते तो रहे, परंतु बिना वेतन के। अंत में उनकी काम के प्रति निष्ठा और उत्साह देखकर कॉलेज के संचालकों को उनके प्रति अपनी राय बदलनी पड़ी और पूरा वेतन दिया जाने लगा। अतः भारतीय अध्यापकों के प्रति इस कॉलेज में जो गलत रवैया था उसको उन्होंने सर्वथा बदल दिया। तो बच्चों, ये था गद्यांश जिसे पढ़कर हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु को कॉलेज से छात्रवृत्ति क्यों मिली? इसका सही उत्तर है, जगदीश चंद्र बसु जीव विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों गणित, संस्कृत, लैटिन आदि में भी असाधारण थे। इसी कारण उन्हें कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली थी। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु किस विषय के प्रोफेसर नियुक्त हुए? जगदीश चंद्र बसु भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र को पूरा वेतन क्यों दिया जाने लगा? इसका उत्तर है, जगदीश चंद्र बसु बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया
कि भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। वे 3 साल तक इस कॉलेज में अध्यापन व अनुसंधान कार्य करते तो रहे, परंतु बिना वेतन के। अंत में उनकी काम के प्रति निष्ठा और उत्साह देखकर कॉलेज के संचालकों को उनके प्रति अपनी राय बदलनी पड़ी और पूरा वेतन दिया जाने लगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु कम वेतन ना लेकर 3 वर्षों तक बिना वेतन लिए निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते रहे, जिससे प्रभावित होकर कॉलेज संचालकों ने उन्हें पूरा वेतन दिया। तो अगला प्रश्न है, असाधारण तथा अनुसंधान शब्दों के अर्थ लिखें। असाधारण का अर्थ होता है विशेष और अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। इस प्रकार अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, हम उचित शीर्षक को ढूंढने के लिए ये देखेंगे कि गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। इसका शीर्षक बनता है जगदीश चंद्र बसु, क्योंकि इसमें जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बात की गई है। या हम इसका एक और शीर्षक बना सकते हैं, जगदीश चंद्र बसु का स्वाभिमान। इन दोनों में से आप कोई भी उचित शीर्षक लिख सकते हैं। उचित जो शीर्षक होता है वो गद्यांश में से ही हमें चुनना होता है। गद्यांश में किसके बारे में बात करी गई है, क्या बात कर रहे हैं, उसको समझते हुए हमें इसका शीर्षक लिखना होता है। तो इसमें जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में बात करी गई है, तो हम इसका ये एक शीर्षक तो ये बना सकते हैं, जगदीश चंद्र बसु, या फिर ये भी हो सकता है जगदीश चंद्र बसु का स्वाभिमान, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थे। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी आपका है 6 अंक का। पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का तद्भव गांव होगा, हाँ या नहीं? इसका उत्तर है हाँ। अगला है प्रश्न नंबर 2, मिठाई शब्द का बहुवचन होगा मिठाइयाँ। इसे हम कैसे लिखेंगे? मिठाइयाँ। अगला है तीसरा नंबर, शिष्य शब्द का लिंग परिवर्तन शिष्या होगा, सही या गलत? ये बिल्कुल सही है, शिष्य का लिंग परिवर्तन होगा शिष्या। अगला 4 नंबर है प्रश्न, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग? इसका सही उत्तर है उपसर्ग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक वर्ण विच्छेद दिया गया है, उसका सही उत्तर आपने चुनना है। ये यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तीव्र और तीव्र। इसका सही उत्तर है तीव्र। अगला 6 नंबर प्रश्न है, पंजाबी की लिपि देवनागरी है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा नहीं, पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दें। ये प्रश्न आपका होगा 4 अंक का। पहला प्रश्न है, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? प्रश्न है, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? इसका उत्तर है, साहसी व्यक्ति तमाशा देखने वालों की चिंता नहीं करता और वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनको कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते। दोबारा से फिर एक बार सुनिए, साहसी व्यक्ति तमाशा देखने वालों की चिंता नहीं करता, वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनके कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते। अगला प्रश्न है,
इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है इमारत का होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है मौर्य पंत कौन थे? इसका उत्तर है मौर्य पंत एक पेशवा थे। अगला प्रश्न है शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? इसका उत्तर है शिवाजी पर स्त्री को माता के समान मानते थे। अब है भाग ख। भाग ख का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपने किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में देने हैं। इसका जो कुल अंक हैं वो हैं 8। पहला प्रश्न है जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी करने का क्या कारण था? इसका उत्तर है जुम्मन और उसकी पत्नी इसलिए खाला की खातिरदारी कर रहे थे क्योंकि खाला के पास कुछ जायदाद थी। वे दोनों उस जायदाद को पाना चाहते थे। खाला का निकट संबंधी भी कोई नहीं था। खाला की सेवा करके तथा उसे अपना प्यार दिखाकर जुम्मन तथा उसकी पत्नी खाला की सारी धन संपत्ति अपने नाम करवा लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है पाजेब कहाँ और कैसे मिली? इसका सही उत्तर है पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई और उसने आशुतोष से कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वे सभी इसी बॉक्स में हैं, तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से ये पाजेब उसके साथ ही चली गई थी। अगला प्रश्न है नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं? नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं? इसका उत्तर है नींव की ईंट जमीन के 7 हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसीलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। अगला प्रश्न है करजन वायली को मदनलाल ढींगरा ने क्यों मारा? इसका सही उत्तर है करजन वायली को मदनलाल ढींगरा ने इसलिए मारा क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को गुलाम बनाया तथा बिना कारण के ही मार दिया। अगला प्रश्न है शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पुत्रवधू से किस प्रकार माफ़ी मांगी? इसका उत्तर है शिवाजी ने कहा कि माँ शिवा अपने सेनापति की इस हरकत पर आपसे माफ़ी मांगता है। आप एक माँ के समान पूजनीय हैं। यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। मैं अपनी सुंदरता का हिंदू विधि से पूजन करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है शिवाजी किस तरह से सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे? इसका उत्तर है शिवाजी ऐसे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ सुख शांति एवं भाईचारा हो, जहाँ पर स्त्री का भी माँ के जैसा सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान हो, मंदिर मस्जिद दोनों का सम्मान हो, कोई भी आतताई ना हो। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। इसके आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 वाक्यों में दें। ये आपका कुल 15 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपने 6-7 वाक्यों में देना है। कुल आपने इनमें से 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? दूसरा है आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा है साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। अगला है शहीद मदनलाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। इससे आगे है शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर
आपने अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं। आप इनके उत्तर वहीं से देखिए। इसके बाद आगे है भाग ग। भाग ग में है प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि है निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। ये जो प्रश्न है ये है कुल 10 अंक का। देखिए, आपको 7 पंजाबी वाक्य दिए गए हैं। आपने इनमें से किन्हीं 5 का हिंदी अनुवाद करना है। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है सानू बिजली दी बचत करनी चाहिए है। इसको हम लिखेंगे हिंदी में, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। आगे है 26 जनवरी ਅਤੇ 15 अगस्त साढ़े कौमी त्यौहार हैं। इसको हम लिखेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसे हम अनुवाद इस तरह लिखेंगे, घर की भांति स्कूल में भी सफाई बहुत आवश्यक है। अगला वाक्य है भारत नूं सोने दी चिड़ी कहा जाता सी। इसको हम लिखेंगे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला वाक्य है संतोख का फल मीठा हुंदा है। इसको हम लिखेंगे संतोष का फल मीठा होता है। वाक्य नंबर 6, महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसका सही उत्तर है, हम इसका अनुवाद करेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है।
अगला वाक्य है सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसका अनुवाद करेंगे हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 और पंजाबी वाक्यों का हिंदी अनुवाद। इससे आगे है भाग ग। भाग ग में प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। ये है आपका 7 अंक का। इसमें आपको दिया गया है अपनी माताजी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें अथवा अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखें। इन दोनों पत्रों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है। ये आपको आपकी व्याकरण की बुक में या फिर आपकी नोटबुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। ये आपका है 10 अंक का। इसमें आपको 3 विषय दिए गए हैं, पुस्तकालय के लाभ, मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी या स्वास्थ्य और व्यायाम। इन तीनों में से आपने किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। प्रार्थना पत्र या अनुच्छेद, ये तीनों ही आपको आपकी व्याकरण की पुस्तक में से मिल जाएंगे। आप ये वहीं से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपके परीक्षा का प्रश्न पत्र जो हमने आज यहाँ डिस्कस किया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद संदिशा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभ उठा सकें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।